अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। धर्म और धर्म के इर्द गिर्द हिंदुत्व की राजनीति कर रहा, धारा 370 को हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर पर जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस पर आप अपनी पीठ। हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर अंधभक्तों पर आया हूं। दोस्तों, आज बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक यानी वही है जो अजय आलोक जो कि कभी जदयू का प्रवक्ता हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने ऐसी लात मारी जाकर बीजेपी की झोली में गिरी। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं इसमें उनकी धुनाई किस तरह से करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता। अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। धर्म और धर्म के इर्द गिर्द हिंदुत्व की राजनीति कर रहा, धारा 370 को हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर पर जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो फिर ये धर्म की राजनीति नहीं है। लेकिन ये अगर आरती कर दें, शंखनाद कहीं कर दें, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये तो नए नए हिंदू बने। धारा 370 को धर्म से किसने जोड़ा? हमने तो नहीं जोड़ा। हमारे लिए धारा 370 एक हटाना इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीर। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। था ताकि कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना सके। एक विधान, एक देश, एक संविधान। उसके तहत धारा 370 के कारण जो अपने आप को समाजवादी या कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कह कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 फिर से बहाल कर देंगे। क्या था 370 में? आप लोग को पता भी है जिनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ कितने लोग को मिल रहा है? हाथ उठाइए तो जरा। आरक्षण का लाभ किसी को मिलता है यहाँ पे आप लोग में से? धारा 370 के कारण दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को उनका सम्मान नहीं मिलता था। तो क्या ये सिर्फ मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे? इसलिए हमने 370 उठाया। लेकिन 370 को मुसलमानों से जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने। हम धर्म की राजनीति करते हैं। आज अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश से लेकर तमाम नेता आगे जाते हैं ये कहने के लिए कि, और ओवैसी जैसे नेता, कि मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की जा रही है। धर्म की राजनीति हम करते हैं। आज हम देश की बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हो। अरे भैया, हिंदुत्व की बात करना कम्युनल हो गया, मुसलमानों की बात करना सेक्युलर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये बताइए कांग्रेस पार्टी जरा। हम सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास। 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। भारत एक विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इनका क्या मतलब है? जिस तरह से गांधी परिवार कहे वही प्रयास, जिस तरह से गांधी परिवार चले वही संसार। ऐसा नहीं होता है। देश बदल चुका है, कांग्रेस नहीं बदली है। अब आप देखिए, एक तरफ आपने कहा कर्नाटका में धर्मांतरण कानून वापस, मतलब किसका कितना डेडली है आप सोचिए। पहले कानून था तो कानून के तहत कार्रवाई हो जाती थी कि कोई अगर मुसलमान हिंदू बन रहा है, उसको बनाया जा रहा है जबरदस्ती, तो उस हिंदू पे भी कार्रवाई होती। लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कानून वापस हो गया। ठीक है आलोक जी, दोनों पर आपका जवाब। और प्रश्न मेरा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है हिंदुत्व को लेकर, या आपका मानना है कि 14 और 19 की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेपी, जिसकी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द है, अब वो इस देश में स्थापित हो चुका है, उसको नकार कर कोई भी इस देश में अब चुनाव नहीं जीत सकता है। वरना धर्मांतरण विरोधी कानून को कर्नाटक में पलटना और मध्य प्रदेश में आरती के साथ शुरुआत करना क्या संकेत देता है? देखिए, मुझे लगता है आरएसएस ने स्वयं ही कह दिया कि मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व का कार्ड अगले चुनाव में नहीं चलेगा। अब हिंदुत्व की वजह से 24 और 14 और 19 और कब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जितनी काट की हांडी चढ़नी थी चढ़ चुकी। मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। नर्मदा आरती करना तो सवालों के घेरे में, और नर्मदा के किनारे लाखों पेड़ों का गबन करना, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास। वो हिंदुत्व का हिस्सा है। महाकाल की मूर्तियां 800 करोड़ की प्लास्टिक की चाइना से बनवा कर लाकर वहां स्थापित करना और हवा में उड़ जाना, ये तो प्रचंड हिंदुत्व है। और उसका सवाल उठाना हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना है। धर्मांतरण की बात है। आज भी वहां पर एमएलसी में जो पूरी विधान परिषद थी उसमें पूछा गया कि बीजेपी आंकड़ा दे कि जबरन धर्मांतरण कब हुआ और क्या उसका डाटा था और किस बेस पर कानून लाए। ना जिस समय कानून आया उस समय आंकड़ा था, ना आज आंकड़ा है। राम मंदिर के नाम पर सबसे ज्यादा अगर पलटू राम कोई रहा तो भाजपा रही। जब विपक्ष में थी तो रथ यात्रा निकलेगी। यह आस्था का विषय है, यह न्यायालय का विषय नहीं है, यह संसद का विषय नहीं है। पूर्ण बहुमत आया तो बोले तो न्यायालय फैसला करेगी, हम संसद में बिल नहीं लाएंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने यू टर्न लिया तो वो प्रभु राम के ऊपर लिया गया।
धारा 370 से तो जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। धारा ये भगवान क्या जुल्म है। गजब बेइज्जती है। 370 धारा 370 से तो जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उस तरह के 36 चेंज पहले हुए, 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पंचायती राज नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी। इवन एजुकेशन पॉलिसी वहां पर की जो सेंटर की थी वो इंप्लीमेंट नहीं होती थी। तमाम फैसले लिए गए, लेकिन धारा 370 के नाम पर हटा दी। अरे भाई 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं धारा 370 और 35A को हटाने के। अगर वो हट गई तो फिर वो केस क्यों चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट समय क्यों नहीं दे रहा है? उन केसों को खत्म क्यों नहीं करते हैं? वापस आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने बात की। 2018 में इन्होंने इला कमीशन बनाया था, लॉ मिनिस्ट्री ने, उसने रिपोर्ट दी अपनी कि हिंदुस्तान को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। अब फिर चुनाव आ गए, 18 के बाद 19 था और अब 23 है, 24 में फिर चुनाव है। अब फिर एक लॉ कमीशन बना दिया है, 4 बीजेपी के लोग उसमें घुसा के अब वो सबसे राय लेंगे और राय के बाद कहेंगे कि साहब इसमें और राय लेंगे, फिर एक पैनल बन जाएगा जब तक चुनाव निकल जाएगा। यूसीसी जल्दी आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा यूसीसी के ऊपर अगर कोई चीज ऐसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कोई लाना चाहते हैं आप, तो उसको आप एडवर्टीजमेंट मत कीजिए। मोदी साहब आपको 9 साल हो गए, किसी ने रोका था आपको? नवाज शरीफ ने रोका था। जवाब दे दूं? मैं फिर कहूंगा, मेरे साथी हैं बड़े पढ़े लिखे, मैं पूछना चाहूंगा कि यूसीसी के ऊपर कानून राज्य बनाएंगे या केंद्र बनाएगा? और अगर केंद्र बनाएगा तो इनके तमाम राज्यों के मैनिफेस्टो में क्यों होता है वो? ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। मिनट, एक सवाल अंतिम सुनिए, बात एक सेकंड। कहूंगा। धर्मांतरण विरोधी कानून पर क्या स्टैंड है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, वापस ले लिया मैं भाई। फिर कहूंगा अलग अलग जगह मैं फिर कहूंगा धर्मांतरण विरोधी मैं फिर कानून। कहूंगा, देखिए धर्मांतरण, धर्म के नाम पर सबका साथ सबका विकास, क्या आप लोग सब मणिपुर में नहीं देख रहे हैं पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है? इसी तरह के कानूनों का, इसी तरह के दुष्प्रचार का प्रभाव होता है। यूक्रेन और रशिया वार तो रुकवा देते हैं मोदी जी, लेकिन एक स्टेटमेंट मणिपुर के ऊपर नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री के घरों को भी जला दिया जाता है। वहां पर जातियों को लड़ाइए, ट्राइब्स को लड़ाइए, वहां पर धर्मांतरण के नाम पर लड़ाइए। ये धर्मांतरण के नाम पर और तमाम जो मिसयूज होता है उसके खिलाफ है। छोटा सा फोर्स अब 1 मिनट हो गया। धर्मांतरण विरोधी मैं फिर कानून नहीं कहूंगा, होना चाहिए, मतलब जैसे कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण परिवर्तन हाँ ऑलरेडी कानून में, क्या आप जबरदस्ती नहीं करेंगे? ठीक है, छोटा सा जवाब। देखिए, बस मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का काम है अटकाना भटकाना। वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी। काना लटकाना। धर्मांतरण कानून पे पूछा आपने सवाल, तो ले गए मणिपुर पे, जहां पे ट्राइबल की लड़ाई चल रही है, एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, जिसको सरकार कंट्रोल कर रही है। राम मंदिर की बात ये करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसने एफिडेविट दिया कोर्ट में कह के कि राम का अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर की बात ये करेंगे जो 2019 में कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहे, हुजूर मत कीजिए, अभी चुनाव आने वाला है, दूसरा असर पड़ जाएगा। क्या ड्रामाबाजी। अरे रोज चेहरे बदलने की आदत है लिबासों की तरह, जरा जोर से बोलो, जनाजा भी इनका जोर से निकालेंगे। तिवारी एक छोटा सा छोटा सा सीए और तो दोस्तों करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।